हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग। आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मधुबन सर केमिस्ट्री वाला में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज आपको पता है कि क्लास 10th की आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मधुबन सर केमिस्ट्री वाला में। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज मैं आप लोगों को न्यू बैच चलाने का फर्स्ट क्लास है, तो उसमें ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो इसमें हम अपने स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उसमें हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे आगे जो भी आपके पास टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग, आपके स्कूल के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग और आपके जो भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन होंगे, जैसे मान लीजिए कि आगे चल के आप NTSC, KVPY, ओलंपियाड, उसके बाद आगे चल के और 11th-12th के बाद IIT JEE नीट की तैयारी करेंगे। तो आपको अभी से हमको एक बेस, आप एक फाउंडेशन लेकर चलना है। तो आपको पता है कि आजकल कंपटीशन इतना अधिक हो गया है कि आगे चल के जो भी स्टूडेंट जो भी IIT और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, कंपटीशन ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा होने का क्या रीज़न है? तो मेन रीज़न है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग 8th से ही 9th से ही 8th 9th से ही प्रिपरेशन करने बाहर चले जाते हैं। तो फुल टाइम देते हैं, वो लेबोरियस मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं। और आप क्या है कि हो सकता है कि कुछ सोर्स के अभाव में या सोर्स नहीं आपके पास है, वो चीज़ें वहाँ जाकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बाहर नहीं जा पाते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, आपके साथ आपके अपने मधुबन सर हैं, जो कि आपको जो चीज़ें वहाँ जाके वो गेन करते हैं, वो आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से बिल्कुल भी गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़। दूसरा क्या है कि अपने स्कूल के जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो एक स्कूल का आपका बुक है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ताकि आपको स्कूल में भी कोई दिक्कत ना हो। और एक बार ऑनलाइन पढ़ने के बाद, आप मधुबन सर से पढ़ने के बाद, कि शायद आप इतना कैपेबल हो जाएं कि अपने स्कूल का एग्ज़ाम तो छोड़ो, अगर वो चैप्टर हमारा 11th में है, अगर 12th में वो चैप्टर है, तो आप उस चैप्टर से IIT JEE नीट के क्वेश्चन भी इजीली कर सकें। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, हमें क्या है, बिल्कुल कंसेप्चुअल होना है, बिल्कुल रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसके साथ हो? आप अपने मधुबन सर के साथ हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, हम आगे सबसे पहले तो अभी बताना चाहेंगे कि जो भी आप लोग का एग्जामिनेशन, आगे जो कंपटीशन का एग्जामिनेशन है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। तो आपको हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लेकर चलेंगे, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि अभी आपको ऐसा डाउट हो कि क्या ये क्लासेस कब तक चलेंगी, तो बिल्कुल भी आपके कंपटीशन के एग्जामिनेशन तक चलेंगी और आपके स्कूल के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हर चीज़ चलेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, एक मिनट, थोड़ा लाइट कम है। हाँ, शायद अब लाइट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, इट मीन्स ये लाइट, ठीक है, अब ठीक है, ओके। तो हम आज जो हम अब क्या है कि मेनली आपको कोई टॉपिक उठाना, कोई चैप्टर उठाना और पढ़ाना मतलब नहीं है। ये है कि एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ना है, कि कोई भी चैप्टर हो, कोई पूरे साइंस आपके दिमाग में उठाओ। अगर 2 बजे रात कोई झापड़ मारे और जगाए और कहे बताओ ये क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, तो आप फटाफट जवाब दो। ठीक है, उस टाइप से आपको बनना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, इस बात को ध्यान रखना कि आपको बिल्कुल कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। इस बात को, ये मेरी आपके साथ प्रॉमिस है, ये आपके साथ बिल्कुल। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी चीज़ पढ़ाएं उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, अभी क्लासेस आपको कम आएंगे, हो सकता है कि 30-35 मिनट की आएँ। तो क्या है कि थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि जितने भी ज़्यादा 10th के स्टूडेंट आएंगे, तो क्या होगा कि आपका एक ग्रुप होगा, एक बैच होगा, जिसमें क्या है कि टेस्ट भी होगा, तो आपको अपनी रैंकिंग पता चलती रहेगी। तो इसलिए क्या है कि क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें पैसे देना है। आपको अच्छे तरीके से पढ़िए उस चीज़ को मिल रहा है तो गेन कीजिए। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज भी होगा, कई आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और जो भी आपको कॉपी चेक की जाएगी, वहीं पे कॉपी मंगाई जाएगी, वहीं पे PDF बना के चेक करके भेजा भी जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, हम अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करते समय आज आपका सबसे पहला जो चैप्टर है, आज हम चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, आज हम आपको एक बेसिक पढ़ाएंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे, ताकि ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे जो पढ़ने के बाद कुछ हर चैप्टर, जितने भी आपके चैप्टर हैं, उसको रटने की जरूरत ना पड़े, उसी चीज़ के बेसिस पे हो। तो उस चीज़ का एक बेस, कि वो चीज़ आखिर में है क्योंकि याद रखिए, आपके अंदर से हमेशा ये आवाज़ आना चाहिए कि ऐसा क्यों,
कैसे नहीं, क्यों। तो वो चीज़ करने के लिए क्या है, आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आपसे किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स आप कुछ जानते हो, और अब जाकर आप टीचर से पूछते हो सर कैसे हुआ, तो इट मीन्स आप बहुत अनभिज्ञ हो, बहुत मतलब कम जानते हो उसके बारे में। तो अच्छे से आप जानते हो तभी आप क्यों का क्वेश्चन पूछ सकते हो, कैसे का नहीं पूछना है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम ज़्यादा टाइम की आज क्लासेस आपकी नहीं होगी, बट उस क्लास में हम बेसिक पढ़ाएंगे। उस बेसिक में आपको डिस्कस करेंगे कि बेसिक जैसे क्या है कि घर बनता है तो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जैसे हमारा ईंट है, तो इस घर का पूरा सबसे छोटा क्या यूनिट है, ईंट है, ठीक है। उसी तरह क्या है कि हम एक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट पढ़ के तब जाकर हम किसी चैप्टर में एंटर करेंगे। डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, ताकि आप अगर कंसेप्ट पढ़े हो, बेसिक कंसेप्ट पढ़े हो, तो चीज़ अच्छी तरीके से क्या होगा, आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ अच्छे तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हो, लेकिन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे, जो कि आपको कभी कभी केमिकल रिएक्शन में भी जब किस वैलेंसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो रहा है, वो चीज़ें हम जब डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले चीज़ तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता किसका है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में उसके वेरियस सेल में क्या करते हैं, वो असेंबल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एटम का चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अभी इतना ही याद रखिए कि मेरे पास क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एटम है, ठीक है। एटम में ए क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और ये हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, तो हमारा एलिमेंट क्या होता है, ये आपका मास नंबर होता है। क्या होता है, मास नंबर होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि नाइट्रोजन को ले लिया, तो नाइट्रोजन में 7 और 14 होता है। तो मतलब क्या हुआ है, 7 इसका क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, उसका परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 7 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है किसी भी एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को असेंबल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को उसके वेरियस सेल में, कक्षा में उसको रखने के लिए, तो हमको पता तो होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये तो पता तो होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए मैंने बताया कि किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, वही क्या होता है, उतने नंबर आप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उस एटम में उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो आप बेसिक चीज़ें हैं, पता है। तो हम ये मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एटम है जिसका जेड एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसका ए मास नंबर है। तो मुझे मास नंबर से मतलब नहीं है, अभी केवल एटॉमिक नंबर से मतलब है। क्यों, क्योंकि हम अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तभी हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेल में करेंगे, कि किसी ऑर्बिट में, किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके पहले ध्यान रखिए, एक हमारा ट्रिक याद रखिए। उस ट्रिक याद करने की वजह से, अगर उसी ट्रिक आपको याद है, वो आपको चीज़ें याद हैं, तो बिल्कुल भी आप चीज़ को नहीं भूलेंगे, ठीक है। देख रहे हैं ना। तो ये हमारा ऑर्बिट नंबर है। ऑर्बिट क्या है, आपको पता है सबसे पहले चीज़ कि ये हमारे, मान लो कि सबसे पहले एटम होते हैं, एटम का न्यूक्लियस होता है, उसमें हमारा क्या होता है, ऑर्बिट होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को उनके सेल में, उसके सबसेल में उनको क्या करना, उनको अरेंज करना, उनको रखना, उनको उस चीज़ को अरेंज करना। तो हमारा क्या है कि हम क्या इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, कि इनके वेरियस सेल में रख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसे हम 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं, इसे 3 कहते हैं, के कहते हैं, एल कहते हैं, एम कहते हैं। तो ऐसे ऐसे हम कहते जाते हैं। तो इसी को अगर हम सेल बोलें, तो सेल हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये हम के बोलेंगे, एल बोलेंगे, एम बोलेंगे, एन बोलेंगे, ओ, पी, क्यू,
आर ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखिए हमारे पास क्या है कि जब कोई भी एटम होता है उसका न्यूक्लियस होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, और सेल नंबर 1 हो गया, सेल 2 हो गया, सेल 3 हो गया, सेल 4 हो गया, ऐसे, ठीक है। तो आया क्या है कि और से मतलब सेल 1 को क्या कहते हैं, के सेल कहते हैं, एल सेल कहते हैं, एम, इस तरह हम करते जाते हैं। तो आपको पता है कैसे इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ होता है ऐसे 1 2 3 या KLM कह देते हैं। इस चीज़ को हम डिलीट कर रहे हैं, इसको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है कि जब हम इस चीज़ को याद रखिएगा 2 8 8 2 10 6 2 10 6 2 14 10 6 2 14 10 6 और यहाँ पे 2 ये चीज़ है, तो ध्यान दीजिए। इसको थोड़ा सा इधर कीजिए, 10 6 2 के बाद 14 यहाँ पे होगा, 10 6 2 14 10 6 और यहाँ पे 2, ये नहीं है, इतना ही, यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको क्या है कि ये आपको ये बता रहा है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे फिल होंगे, ठीक है। कैसे फिल होंगे, अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, ऑर्बिट है और सेल आपको बता दिया, ठीक है। और ये 288 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, या मस्त क्या है कि पहले ऑर्बिट में देखो ऊपर से नीचे कितने इलेक्ट्रॉन भरे आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। दूसरे में देखो 8, तीसरे में देखो 8 और 10 18 हो गए, चौथे में देखो 2 6 8 10 और 14, तो क्या 32 हो गए। तो याद होगा आपको 2 8 18 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो वो चीज़ आपको याद है, वही चीज़ है। लेकिन एक बार इससे क्या है कि इस चीज़ को समझेंगे कि ये भरते कैसे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये तो पता है कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 32, लेकिन कैसे भरेंगे, ऐसा तो नहीं है कि पहले 2 भर के तब 8 जाएंगे या 18 भर के तब 32 जाएंगे, ये चीज़ आपको देखना है। तो याद रखिए आपको ऐसे फिल करना है, ऐसे फिल करना, फिर यहाँ से इस तरह आना है, याद रखिएगा, ठीक है। मीन्स क्या है कि सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट में जाएंगे। एक क्यों होता है, आगे हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो अच्छे से उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर 4th से 3rd पे आते हैं, 3rd में 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि वो एनर्जी के अकॉर्डिंग आगे पीरियोडिक टेबल में अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे कि एनर्जी का लेवल कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे पता करते हैं, ठीक है। अभी इसको बेसिक इतना बता रहे हैं, 8 हो गया। फिर इसमें क्या हो गया 4, 4th में क्या है ऑर्बिट में 6, फिर 2। अब क्या है यहाँ से इसको दूसरे पेन से करते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसे आ जाएंगे, यहाँ से फिर मेरे प्यार चाहो तो इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे। अब क्या है कि याद रखिए यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ से फिर ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ से हम आएंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से आप यहाँ आएंगे, फिर ऐसे फिल करेंगे, फिर ऐसे फिल करेंगे, फिर ऐसे फिल करेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्रम आना चाहिए, ये आपको सीरीज पता होना चाहिए कि कैसे हमको फिल करना है, ठीक है। तब देखिए इसका यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि सपोज दैट कोई भी एटम है, मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए है 35 है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्या 35 है, मतलब अगर एटॉमिक नंबर 35 है, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें 35 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, उसमें 35 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उसमें 35 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको कैसे अरेंज करेंगे, उस चीज़ को हमको सीखना है। देखिए तो 30, अब इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ करें, हम इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम रफ करते हैं। नोट कर लिए, अगर वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। देखिए अब देखो इट मीन्स क्या है कि सबसे पहले इसको एक बार रफी करते हैं, यहीं इसी में देख लो, पहले इसी में देख लो। हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 35 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम Z = 35 है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसमें क्या होंगे 35 होंगे। मतलब इस परमाणु में, इस एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना उसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर क्या है 35 है। याद रखिएगा 120 तक, 118 तक किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, बिल्कुल भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत इसे कर सकते हैं। अब क्या है कि पहले 2 भरे, फिर 8 भरे, फिर 8 भरे, फिर 2 भरे, मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले 2, 8 2 10, 10 8 18, और 18 और 2 क्या हो गया 20 हो गया। 20 के बाद यहाँ गए 10 30 हो गया, 30 के बाद 6 36, लेकिन मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है,
केवल 35 इलेक्ट्रॉन है। तो 35 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे छात्रों यहीं पे जाकर रुक जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। और जब यहाँ 5 पुट करेंगे तो फिर अब ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट में क्या है 2 है, सेकेंड में क्या है 8 है, थर्ड में क्या है 18 है, और फिफ्थ में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या हुआ कि आपका एटॉमिक नंबर Z = 35 के लिए जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन में 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथे ऑर्बिट में क्या हो गया 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेल। किसी सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, तो इतना समझ में आ गया सबको, किसी कोई दिक्कत, तो इसे रफ करो, अगला क्वेश्चन कराऊं, चलूँ आगे, ठीक है। रफ की तो नोट की, जल्दी आगे चलते हैं। अब देखिए एटॉमिक नंबर मान लीजिए सपोज दैट कि हमने आ गया, मान लो सपोज दैट कि 60 मान लो, Z = 60, यहाँ से देख रहा ना, Z = 60 का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 60 हो गए, ठीक है। अब 60 इलेक्ट्रॉन को कैसे हमको रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर क्या है 2 है, ठीक है। इस 60 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना उस चीज़ को देखिए, तो 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अब बोलते जहाँ होगा वहाँ रुक देंगे, 2 8 8 2 कितने हो गए 20, 20 और 10 कितने हो गए 30, 6 36 और 2 कितना हो गया 38 हो गया, ठीक है। 10 6 2 10 6 और यहाँ पे 2, तो ज़रा देखो 2 8 8 2 20 10 30 और 6 36 और 2 क्या हो गया 38, 38 10 48, 48 और 6 कितना हो गया 54, 48 और 6 क्या हो गया 54, और 54 हो गया 56, 56 के बाद क्या बचा 4 बचा, 4 के बाद यहाँ पता आपको 14 भरा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या भरेंगे केवल 4 बचेंगे, ठीक है। आपको यहाँ से आए, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ आते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम कितने भरते हैं 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन हमको पता है कि ये 18 और 18 36 और 20 56, 56 और 4 क्या हो गया 60, टोटल 60 तक ही पहुँचना है हमको। तो 60 तक पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा, यहीं तक जाकर क्या करना पड़ेगा, स्टॉप कर देना होगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, जैसे ऐड करेंगे तो पहले ऑर्बिट में कितना हो गया 2, दूसरे में क्या हो गया 8, तीसरे में 10 और 8 कितना हो गया 18, चौथे में 2 6 10 10 20 और 4 क्या हो गया 24 हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया 6 2 8 हो गया, और इसमें क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 10 6 16 4 20 2 22, 6 2 8 10 18 4 यहाँ पे क्या हो गया 22 हो गया, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, इसके मतलब जो Z = 60 है उसमें पहले ऑर्बिट में अब देखो आप कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में क्या है 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 22 और पाँचवें में 8 और छठे में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है 6 होगा, ठीक है। यहीं से देख लीजिए, यहाँ पे करेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये क्या हो गया 6 हो गया। पहले में 2 हो गया, दूसरे में क्या हो गया 8 हो गया, तीसरे में क्या हो गया 18 हो गया, चौथे में क्या हो गया 22 हो गया, पाँचवें में क्या हो गया 8 हो गया, चौथा 5, छठे में क्या हो गया 2 हो गया। तो इस टाइप से है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसे हम क्या कहेंगे KLMNOP, ऐसे हमें सेल में डिफाइन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसी भी सेल में किसी भी इलेक्ट्रॉन को कैसे रखते हैं, ठीक है, उसे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, ठीक है। हाँ कुछ एक्सेप्शनल है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ये तो आपको इसलिए बताए ताकि आपको जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे, पहला ही चैप्टर पढ़ाएंगे, तो हम इस चीज़ को यूज करते हुए, ठीक है, किसी चीज़ की वैलेंसी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, वो रिएक्शन कैसे कर रहा है, उसकी रिएक्टिविटी, उस चीज़ को हम इससे रिलेट करेंगे और रिलेट करके हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मेन चीज़ रटना बिल्कुल नहीं है, हमने क्या कहा कि रटना बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रट लेते हैं, बिल्कुल नहीं। आप कोई भी ऐसा एटॉमिक नंबर उठाना, किसी भी ऐसा क्वेश्चन उठाना जो कि तड़ाक से करना और तुरंत आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो किसी भी कोई भी आपका एटम हो, कोई भी एटम हो, उसका क्या है कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर पता है तो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, उससे हम क्या निकाल लेंगे, इस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर देंगे, ठीक है। तो जरा देखिए एक और क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन करा देते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है। और आपको तो आपके सिलेबस में अगर पीरियड टेबल भी पढ़ेंगे तो केवल 30 तक निकालना है, 30 तक तो आंख बंद करके इसको निकाल लेंगे, कोई ज़्यादा ही रटने की जरूरत नहीं है, केवल 1 2 3 लाइन ही याद रहेगा, इतना ही याद रहेगा तो भी आप कर लेंगे,
कोई ज़रूरत नहीं, केवल 2 ही लाइन याद है, 2 लाइन याद करेंगे आपका पूरा 10th निकल जाएगा उसी में, ठीक है। तो चलिए, तो मान लीजिए कि z इक्वल टू मान लीजिए 16 है, z इक्वल टू 16 का मतलब क्या होता है, z इक्वल टू 16 मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आओ, 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, तो 2 8 10 और 8 18, यहाँ पे केवल 6 ही भरना है, तो बात ही खत्म। ऐड कर लो जी, 2 हो गया सर, 8 हो गया सर और 6 हो गया सर। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए सर, दूसरे इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, कुछ करना ही नहीं सर, खटाक से आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें से, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने मधुबन सर हैं, तो आपको किसी भी चीज़ को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। जो भी करेंगे बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ, या एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। होमवर्क आपका रहेगा z इक्वल टू 8 15 22 26 32 39 41 48 52 54 58, आप यहाँ तक करिएगा, ठीक है। इसको करिएगा अच्छे तरीके से, और इसको करने के बाद देखिएगा कि इसमें मिस्टेक कहाँ है। इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे फ़ोटो क्लिक करके ज़रूर भेजिएगा अपने क्लास 10th वाले के सेक्शन में, ठीक है, ताकि हम उसको चेक करेंगे, बताएंगे कि आपका सही कहाँ है गलत कहाँ है, ठीक है। और चलिए थोड़ा और बढ़ा लीजिए, इसमें 75 का कर लीजिए, 85 का कर लीजिए, 95 का कर लीजिए, 110 का कर लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहाँ तक कीजिएगा, बहुत लगेगा आपको, तो 15 से 20 मिनट लगेंगे, 25 मिनट, इतने में आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि किसी भी सेल में किसी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ठीक है। किसी भी सेल में किसी भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे, ताकि और ही स्टूडेंट को बुलाइए और भी स्टूडेंट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, याद रखिएगा कि अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और मेरे प्यारे छात्रों अगर आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, ताकि इससे मुझे पता चलता रहे कि आपको दिक्कत क्या है, मुझे अपना फीडबैक पता चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो को लाइक करना है, बिल्कुल नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को इसलिए दबाएंगे कि कभी कभी क्या होता है कि आपको पता होती क्लास है, लेकिन क्लास पता होने के बावजूद भी आप थोड़ा सा भूल जाते हो, तो माइंड से स्किप हो जाता है, तो आपके मोबाइल में हमेशा नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ समय पहले कि आपके मधुबन सर आपकी केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर आ रहे हैं। तो आइए, आपका ये लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लाइव आओगे और हम चैट करेंगे और बिल्कुल भी डिस्कस करते चलेंगे। आज ही आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो हम चैट सेक्शन में आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे कि अब जब भी अब क्लास हो तो हम लाइव रहें। लेकिन हाँ, याद रखिएगा बेटा, लाइव आने के लिए कंडीशन होती है कि एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो आपके अपने चैनल में जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, फिर हम यहीं से लाइव आ जाएंगे, जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस तक तो संडे को लाइव आऊँगा, लेकिन अगर 1000 हो गए तो हम डायरेक्ट लाइव आएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो आज मैं अपने क्लास को यहीं एंड कर रहा हूँ, और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे छात्रों, अपने ग्रुप में अपने क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर बताइए, उनको ज़रूर बुलाइए, ताकि हम इस चीज़ को केमिकल रिएक्शन शुरू करें तो अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि ताकि लाइव पढ़ें, लाइव हमेशा लाइव पढ़ेंगे, ताकि लाइव पढ़ने से क्या है कि जो भी चीज़ आपको डाउट होगी तो वहीं के वहीं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो आज यहीं अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।